आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। अहमद सईद साहब, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह से 10वां एडिशन एक यादगार होने वाला है। बहुत से जेलसी फैक्टर में आके कह रहे हैं कि आप जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा लिया और उनकी अवेलेबिलिटी शो कर ली। लेकिन ये ऐसा नाम है, जैसे रोहित के एग्जांपल हमारे सामने कि आईपीएल वाले तरले करते रहे, लेकिन उनका जनाब नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, और क्यों ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख में? आप देख ले, इस वक्त पीएसएल में सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आए हुए, चाहे पोलार्ड हो, चाहे मनरो हो, चाहे एल्सेल्स हो। अपने मुल्कों से खेलने वाला कोई भी 1 या 2 ही प्लेयर है। सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है जिस वक्त आईपीएल हो रही होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेल रही होती है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो लोग मदू नहीं करते। प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी ही नहीं चाहिए। कभी देखा सचिन तेंदुलकर के बारे में कितनी बड़ी मिसाल है कि छालिया या पान का कोई भी कमर्शियल आएगा और करोड़ों रुपया उस बंदे को ऑफर हुई। पाकिस्तान सुपर लीग, घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग बाबा हो रही है। डेविड वार्नर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, छनकना आ गया है, अंदर ले लो, बैठ जाओ, मुंह में डाल लो इसको, डेविड वार्नर को आईपीएल में मुंह नहीं लगाया। कि आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, सारी सोच ही शिफ्ट होगी। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास। और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं। कि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं ये टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जतियां करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है ना, सही है। इनको जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। कहां? जहां भी कहीं भी कमेंट्री के लिए पैसा मिलता है, बोर्ड में आते हैं, पैसा मिलता है, वहां चले जाते हैं। और आप हमेशा एक चीज नोट करना, ये सारी जिंदगी लड़ते रहे आपस में, लड़ते रहे हैं। उसने मैच मरवाया, उसने फिक्स किया, उसने ये किया, उसने वो किया। ठीक है, जब पैसों की बारी आती सब इकट्ठे हुए थे। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे होते हैं, आपने कभी देखा वो इंडिया की टीम के प्लेयरों की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं? आपने कभी देखा उनको? पाकिस्तान में चांदी लग चुकी है पाकिस्तानी फैंस की। बड़े बड़े प्लेयर एंट्री मार रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन रिटायर्ड प्लेयर हैं, आईपीएल के ठुकराए हुए प्लेयर हैं। बट हमारे लिए चांदी का समय है क्या? मुझे भी बहुत शौक है कि मैं पैसे कमाऊं, मुझे भी बहुत शौक है व्यूज लूं, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा। सर बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, सबको पता होता है आप क्यों कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलने, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। अमीर है, हमारे पास पैसा है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है, तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते, ना जाओ, बट पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं है, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है जिस वक्त आईपीएल हो रही होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेल रही होती है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो लोग मदू नहीं करते। और पाकिस्तान उस वक्त किसी भी एक ममालिक से बात करता है तो उनके वो प्लेयर्स पाबंद नहीं होते हैं फिर मुल्क से खेलने के लिए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब अंधेर नगरी चौपट राज का आलम। अहमद सईद साहब, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह से 10वां एडिशन एक यादगार होने वाला है। बहुत से जेलसी फैक्टर में आके कह रहे हैं कि आप जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा लिया और उनकी अवेलेबिलिटी शो कर ली। लेकिन ये ऐसा नाम है, जैसे रोहित के एग्जांपल हमारे सामने कि आईपीएल वाले तरले करते रहे, लेकिन उनका जनाब नहीं,
मैं पीएसएल खेलूंगा? देखिए, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट हम का ज़ाहिर हमें इज़हार करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपने जिस तबके की तरफ तज़किरा किया है, जो इस बात की निशानदाही कर रहा है कि जिन प्लेयर को आईपीएल ने नहीं लिया या जो प्लेयर बूढ़े हो गए हैं वो अब आगे जो है वो पीएसएल में खेलना शुरू हो गए हैं, तो अगर थोड़ी सी उन लोगों की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है और वो स्पोर्ट्स के ऊपर नजर रखते हैं, तो दुनिया भर में होने वाली जो स्पोर्ट्स हैं, अब जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें डेविड वार्नर के ही अगर मैं आपके सामने तज़किरा करूं तो डेविड वार्नर जो है वो 389 टी20 मैच का जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी बैक के ऊपर, और 105 मरतबा वो इस फॉर्मेट के अंदर 50 भी स्कोर कर चुके हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नाम है टी20 क्रिकेट का, तो वो पीएसएल में आ रहे हैं, तो उस पर यकीनन हमें खुश होना चाहिए और हमें इस बात को जो है वो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का बायस होना चाहिए, ना कि हम इस मौके पर भी आकर इस प्रीमियर इवेंट के अंदर जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें। तो जो भी ऐसा तबका जिसने हर हाल में पीसीबी की जानिब से होने वाली किसी भी सरगर्मी का और किसी भी इवेंट का मजाक ही उड़ाना है, तो उनके बारे में तो मैं जो है ना सिर्फ ये कह सकता हूं कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर यहाँ बिल्कुल। आखिर क्वेश्चन पहले तो मुझे ये बताया ना कि बहुत बड़े-बड़े नाम हमने देखा कि 10वें एडिशन के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दिया। डेविड वार्नर रात गए, हमें एक अच्छी गुड न्यूज मिली। उसके अलावा हमने देखा टीम सऊदी से पहले कॉबिन बोश है, दुसन है, एलेक्स कैरी है, स्मिथ के बारे में खबरें, एडम मिल ने न्यूजीलैंड, एग्जैक्टली। जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया की लीग जिन्हें मुंह नहीं लगाती वो पीएसएल के लिए अवेलेबल है और हम उस पे शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वार्नर जैसा प्लेयर जो है वो पूरी दुनिया की लीग उसे अवॉइड करें और पीएसएल के लिए अवेलेबल हो। देखें, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे हाथ दौड़कर पड़े हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कोई अगर उनके पास कोई या उनकी गली में कोई खेलता हुआ अच्छा प्लेयर वो नॉमिनेट कर दें। जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल, वो पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। और अभी एक दो दिनों में आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जैसे बंदे, केन विलियमसन जैसे बंदे भी साइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को जो है अप्रोच किया है। तो स्टीव स्मिथ को अगर कोई छोटा समझता है या डेविड वार्नर को छोटा समझता है, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा मजीद बड़ा होने की जरूरत है। पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, और यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि अगर जो तनकीद कर रहे हैं जो आईपीएल की फाइनलिस्ट टीम का और पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनलिस्ट टीम का अगर एक मैच के बारे में यकीनन एक बहुत बड़ा ये मुकाबला होगा, तो ये जो प्लेयर्स की साइनिंग हो रही है बड़ी अच्छी किस्म की साइनिंग है, बड़ी अचीवमेंट है पीसीबी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको कहना है कि जनाब ये बुजुर्ग जितने प्लेयर है ना पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिन्हें बॉदर नहीं करती, हम पीएसएल के लिए अगर आ रहे हैं तो शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एलेक्स कैरी जैसा बंदा, स्टीवन स्मिथ जैसा, डेविड वार्नर जैसा, टिम साउदी जैसा, कॉबिन बोश जैसा बंदा जो है, अगर इनको हम कहें कि ये बूढ़े हो गए हैं, पूरी दुनिया की लीग्स नहीं खेले, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, हम कुछ ना हो, तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया नहीं है लीग उनकी, लेकिन वो जो गलतफहमी में जान के पड़ा उसे नहीं निकाल सकते आप, तो उसको पड़ा रहने दें। ठीक है, बात ये है कि जो मोस्ट लुक्रेटिव लीग है डेफिनेटली वो बड़ी लीग है, लेकिन अब जो लड़के वहां नहीं जाएंगे वो दूसरी तरह साइन करेंगे। तो ये क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है तो इस वजह से उन्होंने कुछ सीधा तो कहना नहीं है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी ना करें, बल्कि उनकी तरह देखें ही ना, उनको सुने ही ना। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि डेविड वार्नर बराबर का कभी कोई प्लेयर नहीं आया, पहले भी आते रहे हैं। ये है कि वो उधर सेलेक्ट हुए तो वो इधर आ गए हैं और वो रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आई थिंक अभी रिसेंट रिटायरमेंट है, पूरे प्लेयर है, वो बड़ा नाम है और ये बड़ी अच्छी चीज है हाल लिहाज से उसका इधर आना, वो वहां का भी एक्सपीरियंस है। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस साल 2025 में जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो आईपीएल है और जो पीएसएल है, पाकिस्तानी सुपर लीग है, वो दोनों एक ही टाइम पर होने जा रही हैं। तो दोस्तों इस हवाले से जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है किस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनका कहना है कि किस तरह से जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं वो आईपीएल ने पीएसएल से पहले ही बाय कर रखे हैं। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या पीएसएल और जो आईपीएल है उन दोनों का मुकाबला है, या फिर कौन सी लीग जो है वो सुपर लीग है जिसको वाकई दुनिया मानती है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।